अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जल्दी अमराज़ के ऊपर। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आजकल का जो मौसम है इसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, दाने बन जाते हैं जिस्म पर, चंबर सी बन जाती है और जल्द का छिलका जो है वो उतरने लग जाता है। तो आज का नुस्ख़ा जो है वो मैं इसी मामले के ऊपर बनाऊंगा। आपके सामने जो नुस्ख़ा पेश किया जा रहा है ये बहुत ही सस्ता और आसान सा नुस्ख़ा है, हर बंदे की पहुंच में है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, जो पहली चीज़ मैंने नुस्खे में ली है वो है चास्कू। पहले आप चीज़ें देख लें, फिर इसकी मकदार इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको समझा देता हूँ। दूसरे नंबर पर मैंने लिया है बरग नीम। ये नीम के पौधे हैं, ये मिल भी जाते हैं, अगर आप इसको खुश्क करना चाहें तो खुश्क भी कर सकते हैं। ये है इलायची सब्ज़, इलायची खुर्द भी बोलते हैं, छोटी इलायची भी बोलते हैं। ये हमने इस्तेमाल करनी है अपने नुस्खे में। नुस्खा बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है। ये है गंधक आंवला सार, और ये बात याद रखें कि आपने पंसारी की शॉप से गंधक आंवला सार ही लेनी है, गंधक की कोई और किस्म नहीं लेनी। फिर एंड पे मैंने लिए हैं जी बरग मेहंदी। मेहंदी का जो पौधा होता है ये उसके पत्ते हैं खुश्क किए हुए, ये भी पंसारी की शॉप से मिल जाते हैं, आपने ये लेने हैं। अब बात करते हैं कि इस नुस्खे को हम तैयार किस तरह करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे और ये फ़ायदे क्या क्या करेगा। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, पहले तो तमाम चीज़ों का जो है वो अलग अलग हमने सफ़ूफ बनाना है। तमाम चीज़ों को अलग अलग ही पीसना है, इकट्ठा नहीं पीसना। सफ़ूफ बना लें। फिर आपने 500 mg वाले कैप्सूल लेने हैं, खाली कैप्सूल, उसके अंदर इसको भर लें। अगर तो आप ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि इस सफ़ूफ का जो जायका है वो हल्का सा कड़वा बनेगा। अगर तो आप ऐसे खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आधा चम्मच सुबह खाना खाने के बाद और आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लें। और अगर आप कैप्सूल भरें तो 500 mg वाले कैप्सूल जो हैं वो आपने सुबह एक खाना है, दोपहर को एक खाना है और शाम को एक खाना है। 500 mg वाले कैप्सूल भर लें और पानी के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 ग्राम की मकदार जो है वो आपने खानी है। तो 500 mg वाले कैप्सूल में 1 से 1.5 ग्राम जो है वो सफ़ूफ चला जाता है। और इसके साथ साथ आपने खुश्की वाली चीज़ें जो खुश्की पैदा करती हैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। दूध का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, रोगन बादाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो खुश्की, ख़ारिश, चंबर और ऐसी चीज़ें हैं ये बेसिकली जो खिल्त है वो खुश्की की खिल्त होती है। मेन वजह जो है वो खुश्की की ही होती है, जल्द का उतरना ये भी खुश्की की वजह है। आप रोगन बादाम इस्तेमाल करें, इसके लिए 1 चम्मच दूध में डालकर, अगर आपके पास खालिस घी है, देसी घी, उसका इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि ये जो नुस्खा मैंने आपके सामने पेश किया है ये आपने मकदार कितनी इसकी लेनी है। मकदार मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपने हम वज़न मकदार लेनी है। अगर आप कोई चीज़ 50 ग्राम ले रहे हैं तो बाकी तमाम चीज़ें भी 50-50 ग्राम ही लें। अगर आप 25 ग्राम चीज़ ले रहे हैं तो बाकी सारी भी 25 ग्राम लें। 25-25 मेरा तो मशवरा आपको ये है कि आप 25-25 ग्राम सब चीज़ें ले लें ताकि जो आपकी दवाई है वो 15 से 20 दिन तक चली जाए। वैसे तो आप अगर बनाना चाहें तो 1-1 तोला भी बनाएं तो 50 से 60 ग्राम जो है वो आपका सफ़ूफ बन जाएगा।
8 से 10 दिन की दवाई जो है वो आपकी बन जाएगी। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए जो है वो सस्ता और बेहतरीन सा नुस्खा पेश किया जाए। महंगे नुस्खे तो हर बंदा ही करता है। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसा नुस्खा पेश किया जाए जो हर बंदे की पहुंच में भी हो, आसानी से मिल भी जाए और काम करने में भी बेहतरीन हो। तो अल्लाह के फजल व करम से इस सफ़ूफ़ को बनाएं और इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। ख़ारिश ऐसी चीज़ है जो एक घर में आ जाए तो सभी अफराद को हो जाती है। अगर सभी अफराद को हो चुकी है तो आप इसको 25 ग्राम या 50 ग्राम वज़न बनाकर बनाएं ताकि बाकी घर वाले भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हाँ, ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी दिया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें।